नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मैं हूं दीपक झा। आज हम फिर वही बहुपद से संबंधित प्रश्नों को लेके ही आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुपद में ही थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, जो पिछले प्रश्न से थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, बहुपद x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये भागफल है और ये शेषफल है आ रहा है, तो gx क्या है ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको। मान लीजिए हम साथ एक बहुपद है जिसको हमने किसी संख्या से भाग दिया, जो हमको पता नहीं है, इसको मानते हैं gx। हमने भाग दिया और हमको भागफल आया 3 और शेषफल आया 1। अब बताइए हम कौन चीज़ से इसको 7 को भाग करे थे, जो हमको भागफल 3 आया और शेषफल 1 आया। बता सकते हैं? इसका सिंपल सा टेक्निक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हमको भाग देना है उससे हम शेषफल को माइनस कर लेंगे। तो हमको 7 में भाग देना है, 7 में से हम माइनस को शेषफल कर लिए, क्या हो गया 6। अब इसी 6 को हम इस 3 से भाग कर देंगे, 3 दूना 6, क्या आ गया 2 हमको मिल गया। अब देखिए 2 तिया 6, 1 आ गया माइनस कट करके। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही सेम बातें, यहाँ पे अगर आप गौर से पढ़े ना तो सेम बातें यहाँ भी वही है। आइए देखते हैं इसको बना करके। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या घटा लेंगे, ये जो हमारे पास शेषफल दिया हुआ है, वो शेषफल क्या दिया है -2x प्लस 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो ये x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं, ये x3 ये माइनस 3x², ये और ये एक ही जात है, तो 1 ठो x और 2 ठो x, ये क्या हो जाएगा, ये 3x। ये और ये भी एक जात है, तो 4 में से 2, जो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से घटेगा, 4 में से 2 गया -2। अब ये हमको आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो भागफल था इससे हमको भाग करना है, तो हमको gx निकल जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब x माइनस 2 से भाग करेंगे किसको, x3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को हमको भाग करना है। आइए करते हैं भाग। तो हमने क्या कहा था, बहुपद में जब हम बहुपद का भाग करते हैं तो हमको देखना होता है, जो प्रथम पद देखना होता है। gx का भी, ये gx है, अभी की स्थिति में ये gx है। अभी gx तुमको ज्ञात करना है, लेकिन इसको अभी हम gx लेके मान के चल रहे हैं, इससे हम भाग कर रहे हैं अभी इसको। तो जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके प्रथम पद को, और जिसको भाग कर रहे हैं उसके प्रथम पद को हमको देखना है, उसके हिसाब से हमारा भाग हो जाएगा। देखिए क्या होता है, इसका प्रथम पद जो है वो x है और इसका प्रथम जो है वो x3 है। अब बताइए इस x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए, किस चीज़ से गुना किया जाए जो हमको x3 हो जाए। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर हम 2 दे दें तो 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब कौन चीज़ करना पड़ा हमको, x² से। तो जब भी हम x² को x से करेंगे तो x3 हमको आराम से आ जाएगा, लेकिन फिर करना पड़ेगा इसको और इसको भी। तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये जाएगा प्लस माइनस माइनस। 2 से करेंगे x² तो ये जाएगा 2x²। अब फिर क्या हम जानते हैं, जो चिन्ह बदलता है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, सेम चीज़ आ गया। सेम चीज़ आने की वजह से सेम चीज़ है और चिन्ह अलग अलग होने की वजह से इसको घटाना है हमको, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये भी सेम जाता है। अब इसमें से क्या करना है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, 2 रहे, घटेगा तो ये बड़ा है तो बड़ा वाला का चेंज हो जाएगा पहले। उसके बाद 3x² में से 2 ठो x² जाएगा तो 1 ठो x² बचेगा। फिर और क्या बच गया प्लस 3x माइनस 2। फिर आपको क्या करना है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, अभी लगेगा भागा। अब फिर क्या करना है हमको, इसके प्रथम पद को और इसके प्रथम पद को देखना है। इसका प्रथम पद जो है वो x है और इसका प्रथम पद जो है वो है -x²। अब देख रहे क्या करेंगे, सबसे पहले बात यहाँ पे माइनस लाना है हमको। यहाँ पे माइनस है नहीं, इसलिए हमको पहले तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ माइनस को गुना करना पड़ेगा, उसके बाद किस चीज़ से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे x पावर 1, यहाँ पे x पावर 2 है, तो यहाँ पे x पावर 1 और हम दे देते हैं। x पावर 1 हुआ, नहीं कुछ है तो 1 और 1 2 हो गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ -x से करना है, तो -x से प्लस x करेंगे तो प्लस माइनस -x1 x2 हो जाएगा ये। और फिर इससे इसको भी करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, x को 2x से करेंगे तो जाएगा 2x। फिर चिन्ह बदलेगा, ये प्लस और ये माइनस। फिर ये देखो x² अलग अलग चिन्ह, ये घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक जात है, यहाँ पे
अलग अलग चिन्ह होने की वजह से इसको घटाना पड़ेगा। 3x में से 2x घटेगा, 3 बड़ा है तो 3 वाला चिन्ह हो जाएगा, और 3x में से 2x घटेगा तो 2x बचेगा, फिर -2। अब बताइए कौन सी से लगाएंगे, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, अभी लगेगा, क्या लगेगा वो देखिए, इसका x है और इसका भी x है, तो कौन सी से लगाएंगे, कुछ से लगाएंगे, 1 से लगा देते हैं तो आ जाएगा, x को 1 से करेंगे x आ जाएगा, यहाँ +1 से कर देते हैं, तो +1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे x को तो x से, 1 से करेंगे -2 को तो -2 ही। अब देखिए माइनस, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो 0 हो गया। इसीलिए जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे gx, असली gx ये हमको मिला, मतलब x² - x + 1, ये आ गया हमारा आंसर। आप सवाल को देखें, इसके आंसर को देखें, समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ गया। अगर बहुपद का थोड़ा भी आप लोगों ने पिछले वाले क्लास का अध्ययन किया है या आपने बहुपद के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे, तो ये सवाल बड़ा ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आगे फिर नए प्रश्नों के साथ फिर हम आएंगे। जाते हुए कहेंगे जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, प्रोत्साहित करें, और उत्साह के साथ हम नए नए वीडियो आप लोगों के सामने फिर लाएंगे। तब तक के लिए बाय।